मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। आइए जानते हैं कि इस समय साइक्लोन सीजन शुरू हुआ है, तो पहला साइक्लोन कहां पर बनने की संभावना है और किस दिशा में ये जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि भारत में अप्रैल से साइक्लोन सीजन शुरू होता है, जो प्री मानसून सीजन भी होता है, और नवंबर तक साइक्लोन सीजन होता है। इस दौरान बंगाल की खाड़ी में ज्यादा साइक्लोन बनते हैं, अरब सागर में कम बनते हैं। भारत दो तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन अरब सागर में उठने वाले जो साइक्लोन होते हैं उनका नुकसान भारत के तटों पर अपेक्षाकृत कम होता है, जबकि बंगाल की खाड़ी से जो भी साइक्लोन उठते हैं उनका असर भारत पर जरूर पड़ता है, भले ही वो अपनी दिशा बदलकर बांग्लादेश या म्यांमार की तरफ चले जाएं। इसके बावजूद भारत की तरफ नुकसान देखने को मिलता है। और आपको ये भी जानना आपके लिए जरूरी है कि इस समय जो साइक्लोन उठ रहा है वो किस दिशा में जाएगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, क्या वो भारत पर लैंडफॉल करेगा और कब करेगा। ये जानने के लिए हम आपको एक स्टोरी पर लिए चलते हैं स्काईमेट की वेबसाइट पर। और आप सभी जानते हैं कि भारत में साइक्लोन सीजन शुरू हो चुका है और इस समय एक संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर के पास एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है। भारत में प्री मानसून सीजन मार्च से लेकर जून तक चलता है और इसी समय चक्रवाती तूफान का सीजन शुरू हो जाता है। ये पूरा डिटेल आपको स्टोरी में मिलेगा। भारत में जून का जो महीना होता है, यूं तो मानसून के आगमन का महीना होता है, लेकिन इसे ट्रांजिशन मंथ के तौर पर भी जानते हैं, क्योंकि एक तरफ प्री मानसून सीजन खत्म हो रहा होता है, दूसरी तरफ मानसून का आगमन देश के कई राज्यों पर हो रहा होता है। और गौरतलब है कि कई बार जून में चक्रवाती तूफान भी आते हैं। 2010 से 2019 तक के अगर पिछले 10 साल के आंकड़े देखें तो अरब सागर में अप्रैल में एक बार भी तूफान विकसित नहीं हुआ और इसी तरह से जून में भी कोई चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में नहीं बना। इन 10 वर्षों में मई के महीने में एक समान संख्या में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों जगहों पर 4-4 तूफान विकसित हुए थे। इस एक दशक में चक्रवाती तूफान के सीजन में सबसे पहले आने वाला चक्रवाती तूफान था मारुथा। हालांकि इसका अस्तित्व केवल 24 घंटों तक रहा। 2017 में 15 अप्रैल को यह विकसित हुआ था और 24 घंटों के अंदर ही अपनी क्षमता इसने खो दी थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वर्टिकल विंड शेयर काफी स्ट्रांग थी। पूरे अप्रैल महीने और मई के पहले पखवाड़े में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले समुद्री तूफान प्रायः भारत के पूर्वी तटों के पास पहुंचकर अपनी दिशा बदल लेते हैं और बांग्लादेश या म्यांमार की तरफ मुड़ जाते हैं। साल 2019 में अप्रैल के आखिर में एक प्रभावी चक्रवाती तूफान आया था। इसका नाम फानी था, जैसा कि हमने पहले ही बताया। ये एक तरह से अपवाद था, लेकिन इसने ओडिशा के तटों पर लैंडफॉल किया, जहां बड़ी क्षति हुई थी। हालांकि भारत के तटों पर पहुंचने वाले तूफानों के अब तक के इतिहास में सबसे भयानक तूफान वर्ष 1999 में आया था, जिसने ओडिशा समेत पूर्वी तटों पर तबाही भीषण रूप से मचाई थी। इस बीच साल 2020 का पहला चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी और इससे सटे अंडमान सागर पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अंडमान सागर पर 27 अप्रैल को यानी अगले 48 घंटों में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित हो सकता है। बहुत ही कम समय में 24 घंटों में ये निम्न दबाव बन जाएगा। इस समय पर्यावरणीय अनुकूलता के चलते 29 अप्रैल को ये डिप्रेशन, उसके बाद 30 अप्रैल को डीप डिप्रेशन बन सकता है। समुद्र की सतह का गर्म होता तापमान और कमजोर विंड शेयर के चलते 1 मई को साल 2020 का पहला चक्रवाती तूफान अंडमान सागर के उत्तरी भागों पर बन सकता है। इसके प्रभाव से अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर जबरदस्त तूफानी हवाएं चलने और भीषण बारिश होने की आशंका है। ये तूफान उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और मध्य भागों पर पहले पहुंचेगा और वर्तमान वायुमंडलीय स्थितियों के अनुसार ये भारत के तटों के करीब पहुंचने से पहले भीषण चक्रवाती तूफान का रूप भी ले सकता है। हालांकि इस समय तक जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार ये अपना रास्ता बदलेगा और म्यांमार या बांग्लादेश की तरफ जाएगा। इसका आगे क्या होगा रुख, कितनी इंटेंसिटी होगी और वाकई में ये बांग्लादेश या म्यांमार की तरफ जाएगा या भारत के तटीय भागों पर लैंडफॉल करेगा और कितना नुकसान होने की आशंका होगी, इन सब चीजों का हम लगातार विश्लेषण और अध्ययन कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।